तो हाय फ्रेंड, चलिए आज एक नया टॉपिक देखते हैं जीपेट के लिए, जो है क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 में क्लिनिकल ट्रायल होता है। कोई भी जब ड्रग डिस्कवर होता है तो उसको पढ़ते हैं। जीपेट में कई बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। कल ट्रायल्स, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि कोई भी ड्रग जब डिस्कवर होता है या किसी भी डिजीज़ के लिए हम ड्रग बनाते हैं तो उसके लिए पहले जो होता है प्रोसीजर क्लिनिकल ट्रायल होता है कि वो मतलब ड्रग सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद वो मतलब मार्केट में आता है तो उसी का स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल जब सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है कि आप ड्रग को मार्केट में बेचें। तो उसको देता है कौन? तो उसको देता है IND, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। ये इसका लाइसेंस आपको मिलता है, जिसके बाद वो बाज़ार में बिकता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग्स। तो ये हो गया। इसको 4 और 5 फेज में वैसे बांटा गया है, जिसको हम 0 फेज भी बोलते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा? फेज 0। क्या बोलेंगे? फेज 0। इसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो डोजिंग स्टडी इसको बोलते हैं। माइक्रो डोजिंग स्टडी। तो ये है माइक्रो डोजिंग स्टडी। इसमें मतलब हम बहुत ही लो रेंज में करते हैं स्टडी। तो इसको बोलते हैं 0 फेज। उसके बाद आता है क्या? फर्स्ट फेज, फेज 1। फेज 1 बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। इसमें हम देखते हैं ह्यूमन की फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, उसके सेफ्टी के बारे में कि ड्रग से क्या मतलब ह्यूमन पे पड़ रहा है इफेक्ट, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। क्या? सेफ्टी। तो ये फेज 1 में देखते हैं। और इसमें हमको रहता है, इसमें 20 से 80 मतलब जो भी होते हैं जिस पे रिसर्च करते हैं उसको लेते हैं। 20 से 80 सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कोई भी मतलब ह्यूमन के ऊपर जो ट्रायल करते हैं तो उसमें कितने होते हैं? 20 से 80। उसको क्या बोलते हैं? 20 से 80 सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद आता है फेज सेकेंड। तो फेज सेकेंड में होता है क्या? थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि जो ड्रग होता है उसके बारे में मतलब छानबीन करते हैं और कितना डोज देना चाहे उसका रेंजिंग भी डिसाइड करते हैं। तो इसमें कितने ह्यूमन के ऊपर ट्रायल्स होते हैं? तो इसमें होते 100 से 500। कितने? 100 से 500 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें 100 से 500 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है फेज थर्ड। क्या आता है? फेज थर्ड। चलिए, तो फेज 3 को क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन और या किसी से कंपैरिजन करते हैं। इसमें मतलब सब कुछ कंफर्म कर दिया जाता है। उसके बाद फेज 4 में ड्रग्स को मार्केट में उतारा जाता है। जो भी मेडिसिन होता है उसके सेलिंग के लिए मार्केट में उतारा जाता है। तो इसमें होते हैं कितने पेशेंट को लिया जाता है ट्रायल के लिए? इसमें लिए जाते हैं 500 से 3000 सब्जेक्ट। कितने लिए जाते हैं? 500 से 3000 सब्जेक्ट इसमें होते हैं फेज 3 में। और इसमें एक और आता है मतलब जो ओल्ड एजेड होते हैं फेज 3 में ही लिए जाते हैं। जैसे
ओल्ड जो भी व्यक्ति होते हैं उसको फेज़ 3 में ले जाते हैं। फेज़ 2 में बहुत कम लिया जाता है क्योंकि ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें तो नहीं, मतलब नहीं लिया जाता है। तो फेज़ 3 में ओल्ड एजेड को लिया जाता है। इसमें ओल्ड ह्यूमन को भी इस पर रिसर्च के लिए जाता है फेज़ 3 में। फेज़ सेकेंड में भी लिया जाता है कभी कभी, लेकिन जो मेन होता है वो फेज़ थर्ड में होता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं फेज़ 4। चलिए तो ये फेज़ 4 को देखते हैं। इसमें होते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और द डाटा गैदरिंग स्टडी। तो इसमें मतलब जो ड्रग मार्केट में आया था उस पर स्टडी चलता है कि इसका क्या कैसा एक्शन है, कितना साइड इफ़ेक्ट उस पर। तो ये फेज़ 4 होते हैं। तो वही थे क्लिनिकल ट्रायल के 0 से 4 फेज तक, और इससे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, उसको देखते हैं अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जीपे 2020 में पूछे हुआ है कि आइडेंटिफाई फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फ्लोइंग फीचर्स। ये बोल रहा है कि ये कौन सा फेज है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिया है कि किस फेज के बारे में बता रहा है। तो देखिए, ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 3000 पेशेंट। यहाँ पर जब 3000 पेशेंट दे दिया है तो किस फेज का होगा, ये फेज थर्ड का होगा। सिंपली आंसर मिल गया। ये सब ऐसे ही देख लीजिए आप। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला। तो आंसर हो गया 4 फेज थर्ड। तो ये हो गया 2020 में पूछे हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 2018 में पूछे हुआ है। देखिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड इन अ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। ये बोल रहा है कि कितना सब्जेक्ट फेज 1 में होता है। तो अभी तो पढ़े थे कितना होता है, 20 से 100 होता है। तो कौन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट हो गया सही। तो इसका हो गया 1, कितना 20 से 100। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। 2017 में ही पूछे हुआ है कि फेज 0, ये बोल रहा है फेज 0 के बारे में बोल रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो डोजिंग बोलते हैं। अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले। तो माइक्रो डोजिंग फेज 0 क्या बोलते हैं, माइक्रो डोजिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो इसका आंसर हो गया डी, माइक्रो डोजिंग। चलिए आगे देखते हैं। 2016 में भी पूछे हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड विद इन, ये 1500 वॉलेंटियर को लिए हुआ है। तो 1500 किस में आता है, 500 से 3000 किस में आता है, फेज थर्ड में आता है। तो इसका आंसर सिंपल हो गया फेज, मतलब यही सी, फेज 3 वाला। तो ऑप्शन हो गया सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए 2012 में देखते हैं। विचार फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दिए हुआ है। तो देखिए यही कि फेज 1 फेज 2 और उसको अरेंज करना है ऑर्डर में। उसको क्या करना है, तो देखिए इसको क्या सिंपली अरेंज करना है कि ह्यूमन फार्माकोलॉजी ये फेज 1 में आया था, और थे उसके बाद फेज 1 में आया था। यहाँ पे दिए हुआ है कि कौन ऑर्डर में फेज 1 मतलब फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज थर्ड, और फिर फेज 4। इसको चारों को मतलब सिस्टम से अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका दिया हुआ है, वहाँ जगह नहीं था तो इसमें लिखे ABCD। तो इसमें से कौन आंसर होगा। तो देखिए ये वाला फेज 1 का है। किसका है, फेज 1 का ह्यूमन फार्माकोलॉजी पढ़े थे अभी। उसके बाद थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन किस में है, फेज सेकेंड में है। उसके बाद कन्फर्मेशन किस में है, फेज थर्ड में है। पोस्ट मार्केटिंग किस में है, फेज फोर्थ में है। यहाँ से अभी पढ़ाया था मैंने, यहाँ से देख भी सकते हैं। फेज वन में फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन सेकेंड में, और थर्ड में क्या है, कन्फर्मेशन, और उसके बाद फोर्थ में क्या था, पोस्ट मार्केटिंग। तो ये हो गया। तो चलिए इसको ऑर्डर में देख लेते हैं अब। देखिए तो पहले पी है, तो पी सब में है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड किस में है, एस। तो एस किधर है, ये रहा। और उसके बाद थर्ड कौन है, क्यू। तो क्यू, फिर आर। तो ऑप्शन हो गया
डी सही इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए बस इसको अरेंज करना था सिंपली, तो ये हो गया आंसर। चलिए अब देखिए 2010 में भी पूछे हुआ है कि गेरिएट्रिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूड द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ओल्ड एजेड होते हैं, जो बड़े एज के होते हैं, बुढ़ापे वाले लोग को किस में लिया जाता है, किस फेज में? तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा 3 फेज में लिया जाता है, कभी कभी सेकेंड फेज में भी लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस फेज में लिया जाता है? फेज 3 में। तो ऑप्शन सी हो गया इसका सही आंसर। चलिए अब देख लेते हैं 2009 में पूछे हुआ है। ये बोल रहा है क्वेश्चन देख लीजिए कि फेज 1 में क्लिनिकल ट्रायल स्टडी, फेज 1 का बात कर रहा है। तो फेज 1 में देख लीजिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? ए बी। इसमें 10,000 तो ले होता नहीं किसी में, 500 से 1,000 किस, ये भी नहीं होगा। देखिए स्मॉल ग्रुप 20 से 100 होता है फेज 1 में, तो ये हो गया ऑप्शन सी सही। तो यही था इसका क्लिनिकल ट्रायल का, जिससे 7-8 क्वेश्चन आया हुआ, और भी कई क्वेश्चन है जो छूट गया है। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए।